तो हम बीजेपी तो जानते हैं कि बीजेपी हमारा डायरेक्ट दुश्मन है। वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ सियासत करते आ रही है। आज हमारे बच्चे बदहाल बेहाल, हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा। चीज को बताऊं सर, हर चीजों को बोलने में हमें शर्मिंदगी आती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी अभी फिलहाल कुछ बोल रहे थे कि केरल में मुस्लिम लीग एक मजबूत अपनी वजूद बनाया है। यकीनन एमआईएम पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती है सर। अपनी ताकत पैदा कर देंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियों को हमारे घुटनों पे आके झुकना पड़ेगा। इस बार अपना एक एक कीमती वोट को जनाब अख्तरुल इमान साहब के झोली में डाल दीजिए, उसको एक बार एमपी बना करके लोग। चलिए ठीक है असद साहब, आपने कहा कि हमारा इलाका बहुत पीछे है दिस डे, तमाम तरह सेकुलर पार्टियों को आपने निशाना भी बनाया। इंडिया गठबंधन है एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं। क्या नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? आप किन के वोट काटेंगे? सेकुलर पार्टियों के वोट काटेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या रोल क्या रहेगा 2024 में? देखिए, यकीनन ये जो आप बोल रहे हैं ये बेबुनियाद है। ये हम पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बी टीम, बीजेपी का बी टीम का तमका बहुत पहले से लग रहा है। इससे हम लोगों को अब फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। सच अवाम जानते हैं कि हक और सच क्या है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की उनकी जो मिशन को, उसकी विज़न को, वो उनकी सोच को सब समझ रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खास करके मैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अवाम से, कि एक मजबूत लीडर को चुनिए, एक बेबाक और एक ऐसे इंसान जो हमेशा अवाम के लिए लड़ा हो। बिहार विधान जानना चाहिए क्यों मस्जिद को ही क्यों चुने लोग, क्यों? क्योंकि हमने कांग्रेस को वोट देके देखा है सर। पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस को ही हम लोगों ने वोट देके देखा है। वही कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड नहीं दिया। हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर में कई बार धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज के ब्रांच के लिए फंड के लिए गिराया हमारे मरहूम माना असौल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कई नेताओं से मिले, हर नेताओं से मिले, उन्होंने अपना दामन फैलाया कि मुझे किशनगंज हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच किशनगंज के लिए फंड दे दो। किसी ने नहीं सुना सर हमारा। आज तो हम बीजेपी तो जानते हैं कि बीजेपी हमारा डायरेक्ट दुश्मन है। वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ सियासत करते आ रही है। उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन वो कांग्रेस जिसको हम अपना हर कुछ मान के आए, हमारे आबा व अजदाद ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जान निछावर कर दिए, और हमेशा किशनगंज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। क्या दिया किशनगंज को उन्होंने? सर कांग्रेस की सरकार थी सर, यूपीए 2 की सरकार थी। हम गवाह हैं सर, हर नेताओं के पास गए हैं वहां कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज का फंड दे दीजिए। जब वो हमारे यहाँ फंड नहीं देती थी सर, ऐसी पार्टी के लिए हम क्यों हम उसके लिए फिक्रमंद हो? किसको बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं? यही आरजेडी की सरकार रही ना, कई बार रही ना। ये आरजेडी जदयू ये लोग मिल के तो हमेशा इन लोगों की ही सरकार चलती है। कभी ये इस पार तो कभी वो उस पार। क्या दिया है सीमांचल को, किशनगंज को क्या दिया? आज हमारे बच्चे बदहाल बेहाल, हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा। हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा सबसे कम। सर बच्चे पैदा होने के वक्त सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद हमारे किशनगंज सीमांचल की। कौन सी चीज को बताऊं सर, हर चीजों को बोलने में हमें शर्मिंदगी आती है। सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, हर चीज में पिछड़ा हुआ जोड़िए तो वो आपका किशनगंज आता है। क्या हमारे नौजवानों को, क्या हमारे आने वाले नस्लों के लिए हम कुछ बेहतर नहीं करना चाहते हैं? हम आने वाले नस्लों को क्या जवाब देंगे कि हमने इन बेईमान पार्टियों के लिए हमेशा झंडा धोया है? आज देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय सदर, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी अभी फिलहाल कुछ बोल रहे थे कि केरल में मुस्लिम लीग एक मजबूत अपनी वजूद बनाया है। यकीनन एमआईएम पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती है सर, लेकिन अपनी वजूद बना सकती है। अगर अपनी हम वजूद बना कर लेते हैं तो राहुल गांधी को जब केरल में जाकर के, वायनाड में जाकर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, मुस्लिम लीग से गठबंधन करना पड़ता है, एक दिन एमआईएम से भी उनको गठबंधन करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर हम यहां से सीमांचल से 20 से 25 सीट अगर बिहार विधानसभा में जिता करके भेज देते हैं तो सरकार चाहे जिन पार्टी का भी बने वो हमारे बगैर नहीं बन सकता है। हम वो ताकत पैदा करना चाहते हैं सर, एक अलग सियासत की आगाज करना चाहते हैं, एक अलग सियासी ताकत पैदा करना चाहते हैं हम लोग, इसलिए एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। यकीनन एमआईएम पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती है सर, लेकिन हम एक अलग ताकत पैदा जरूर कर सकते हैं। जब हम अपनी ताकत पैदा कर देंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियों को हमारे घुटनों पे आके झुकना पड़ेगा। सरकार आप नहीं बना सकते, फिर उसके बाद जब आप विधायक बनेंगे, सांसद जब आपके बन जाएंगे तो उसके बाद फिर जब जनता कामों के लिए जाएंगे, आपके वादे याद दिलाएंगे तो फिर आप वो रोना रोएंगे कि हमारी तो सरकार ही नहीं रही, हम आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जिसको काम कराने वाले तो सर किसी भी पार्टी की सरकार हो काम तो करा ही लेते हैं।
वो उस बंदे की क्रिएटिबिलिटी की बात होती है, उसके अंदर कितना दम है काम कराने की, कितनी सलाहियत है, वो उस बंदे पर डिपेंड करता है। आज हमारी पार्टी की कोई वजूद नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ जाते हैं अपने काम कराते हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, मजबूती से काम कराते हैं। हम जैसे छोटे अदना सा कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना पड़ता है, करना पड़ता है सर, ऐसी बात नहीं है, करेगा इंशाअल्लाह।